Hello everyone, myself MD Sangeet Khan and you are watching Plasma Competitive Edge New Delhi. Right now we are going to discuss tense and we had already discussed the syllabus of Jamia and AMU for class 6, 9th and 11th. So just we are continuing that particular syllabus. So let's talk about tense. This is going to be very important. So don't skip this video and continue watch this video from first to end. ओके। जहां तक कि हमने पहले बात किया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों ने टॉक कर लिया था। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पूरा कर लिया है, उसमें 5 क्वेश्चंस दे करके प्रैक्टिस भी करवा दिया है। अब हम आगे बात करेंगे कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस को का फॉर्मेशन कैसे होता है, टेंस का यूज कैसे होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। टेंस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी सारे वर्ड्स हैं, जितना भी इंग्लिश सेंटेंसेज होते हैं, और जब हम किसी भी सेंटेंस को उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के वर्ड फॉर्म, जो वर्ड फॉर्म्स होते हैं, वर्ब फॉर्म्स का यूज करते हुए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए जब कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसे टेंस के अंदर में लाया जाता है। टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वैसा वर्ब, वैसा काम जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। याद रखें, ये जो वर्ब होता है ये टोटली बेस्ड होता है, ये जो टोटल टेंस है वो टोटली बेस्ड होता है वर्ब पे। जो भी टेंस होता है वो टेंस वर्ब पे बेस्ड होता है। और वर्ब, अगर आपने वर्ब का फॉर्म्स याद नहीं किया है तो उसको बहुत ही जल्द आप वर्ड फॉर्म्स को लर्न कर लें, ताकि जब तक आप वर्ड फॉर्म्स को लर्न नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आपको ये टेंस समझ में नहीं आएगा। और याद रखें, जब टेंस नहीं आएगा समझ में तो आपको वॉइस भी समझ में नहीं आएगा। जब वॉइस समझ में नहीं आएगा तो नरेशन भी आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले वर्ब्स के जो 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, इसको आप लर्न कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा आगे, इसलिए कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। तो मैं सीधा आपको टेंस से वर्ब के फॉर्म्स पर लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन लोगों ने वर्ब्स का फॉर्म्स लर्न नहीं किया हुआ होगा तो आपको उससे अभी बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि V1 वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, देखिए जी, V1, V2, V3, V4 और V5। ये 5 फॉर्म्स होते हैं। ये 5 फॉर्म्स को हमें जानना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके टॉक करते हैं। ये इसमें जो अभी V3 तक दिया हुआ है, लेकिन V4 और V5 बनाने का बहुत ही ईज़ी टेक्निक है। उसके लिए आप डोंट वरी, आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ जाएँगे। फर्स्ट जो फॉर्म है, ये है आपका बिगिन। ये बिगिन, BEGIN, बिगिन। बिगिन मीन्स होता है शुरू होना। उसका V2 हो जाएगा बिगैन, मीन्स शुरू हुआ। V3 हो जाएगा बिगन, मीन्स शुरू हो चुका। और V4 जो लगाएंगे उसको कर देंगे बिगिनिंग, BE। अब देखो, कोस्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो कोस्ट, कोस्ट मीन्स होता है कीमत लगाना। तो कोस्ट, ये हुआ, कोस्ट हो गया V1 और V2 हो गया कोस्ट, V3 भी हो गया कोस्ट और V4 का हो जाएगा कोस्टिंग। क्या हो जाएगा? COSTING, कोस्टिंग। ये V4 हो जाएगा और V5 हो जाएगा कोस्ट। अंडरस्टैंड? तो ING लगाने के बाद किसी भी V1 में जब हम ING लगाते हैं तो वो V4 बन जाता है। क्या बन जाता है? V4 और ये V5, यानी कि S या ES को ऐड करने के बाद किसी भी V1 में तो वो V5 बन जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कट, कट V1 हुआ, कट मीन्स काटना। कट, ये V2 हुआ, कट मीन्स काटा।
कट, ये भी V3 है। कट, कट मीन्स काट चुका। ओके, काट चुका। और इसी का V4 की अगर हम बात करेंगे, V4 की, तो ये हो जाएगा कटिंग, CUTTING, कटिंग। अंडरस्टैंड। और V5 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कट्स, CUTS, कट्स। ओके, कटिंग मीन्स काट रहा, कट्स काटता है। नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं कि जैसे डिग, डिग मीन्स होता है खोदना, ये V1 हो गया। ओके, और डग, खोद चुका, खोदा, और डग, खोद चुका। और V4 हो जाएगा डिगिंग, DIGGING, डिगिंग, ये V4 हो गया। और V5 हो जाएगा डिग्स, DIGS, डिग्स। डिगिंग मीन्स खोद रहा, डिग्स खोदता है। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लेता हूँ, डू, डू मीन्स करना, किसी भी चीज को करने को डू कहते हैं। तो डू, डू मीन्स करना, ये डू V1 हो गया। डिड मीन्स किया, डन कर चुका, डोइंग, DOING, डोइंग, डोइंग हो गया V4, डोइंग मीन्स कर रहा। और इसी का V5 हो जाएगा डज, DOES, डज, डज मीन्स करता है। आप इसको जरूर लर्न कर लें। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये देखिए, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब आगे हम बात करते हैं जैसे ड्रॉ, फिर से लेता हूँ, जैसे ड्रॉ, ड्रू, खींचा, ड्रॉन, खींच रहा, V1, V2, V3 हो गया। V4 हो जाएगा ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। और V5 हो जाएगा इसका ड्रॉज, DRAWS, ड्रॉज। तो ड्राइंग मीन्स होता है खींच रहा, ड्रॉज खींचता है। ओके, नेक्स्ट। ड्राइव मीन्स होता है चलाना, V1 हो गया। ड्रोव, चलाया, V2। ड्राइवन, चला चुका, V3। ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग, ड्राइविंग मीन्स चला रहा। और V5 हो जाएगा ड्राइव्स, DRIVES, ड्राइव्स, ड्राइव्स मीन्स चलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ईट मीन्स खाना, एट, खाया, ईटेन, खा चुका, ईटिंग, खा रहा, ईट्स, खाता है। फॉल मीन्स, फॉल मीन्स हो गया आपको गिरना, फेल, गिरा, फॉलन, गिर चुका। फील मीन्स महसूस करना, फेल्ट, महसूस किया, फेल्ट, महसूस कर चुका, फीलिंग, महसूस कर रहा, फील्स, महसूस करता है। एस या एस लगाने देने से V5 हो जाता है। फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, फाउट, लड़ा, फाउट, लड़ चुका, फाइटिंग, लड़ रहा, फाइट्स, लड़ता है। फाइंड, पाना, फाउंड, पाया, फाउंड, पा चुका, फाइंडिंग, पा रहा, फाइंड्स, पाता है। फ्लाई, उड़ना, फ्लू, उड़ा, फ्लॉन, उड़ चुका। फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना, फॉरगॉट, भूला, फॉरगॉटन, भूल चुका, फॉरगेटिंग, भूल रहा, फॉरगेट्स, भूलता है। फॉरगिव, माफ करना, फॉरगिव, माफ किया, फॉरगिवन, माफ कर चुका, फॉरगिविंग, माफ कर रहा, फॉरगिव्स, माफ करता है। फ्रीज मीन्स जमना, फ्रोज, जमा, फ्रोजन, जम चुका, फ्रीजिंग, जम रहा, फ्रीजेज, जमता है। गिव मीन्स देना, गेव, दिया, गिवन, दे चुका, गिविंग, दे रहा, गिफ्ट, देता है। गो मीन्स जाना, वेंट, गया, गोन, जा चुका, गोइंग, जा रहा, गोज, जाता है। हैंग मीन्स लटकाना, हंग, लटकाया, हंग, लटका चुका, हैंगिंग, लटका रहा, हैंग्स, लटकाता है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, ये हाइड है, हीट है, होल्ड है, हर्ट है,
ये आप देख सकते हैं, सेल, सिंक, सीट, स्लीप, ओके, स्पीक, स्पेंड। दूसरे साइड में देख सकते हैं, स्विम, टेक, टीच, टीयर, टेल, वेक, वियर, राइट, ये सब सारे वर्ड्स हैं। और उसके V1, V2, V3 इसमें दिए हुए हैं। V4, V5 बनाना आसान है, बहुत ही इजी है, आप इसको बना सकते हैं। जिन लोगों ने जो लोग इनको जानते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं टेंस की। ये अभी मैं बात कर रहा था प्रेजेंट टेंस का। ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जब कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खाता है, वह रोता है, वह सोता है, वह हंसता है, ओके। ही laughs, he goes to school, he lives in Delhi, my father lives in London, etc. दूसरा है पास्ट टेंस। ये जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस उसे कहते हैं जब कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि पास्ट टेंस का मतलब है जो गुजर गया, जो टाइम गुजर गया, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो जब कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ उसे पास्ट टेंस के अंडर में लाया जाता है। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर की, वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो एक्शन अभी किया नहीं गया है लेकिन सोचा जा रहा है कि करेंगे, आगे आने वाले टाइम में हम करेंगे, या कोई सब्जेक्ट जो है उस एक्शन को करेगा आगे आने वाले टाइम में लेकिन किया गया ना हो, तो उस टाइप के जो टेंस होते हैं उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे वह इंजीनियर बनेगा, अभी बना नहीं है, वह इंजीनियर बनेगा, he will be an engineer। वह डॉक्टर बनेगा, he will be a doctor। मेरे दोस्त लोग अमेरिका में रहेंगे, my friends will live in America। my friends will live in America। So this is going to be very important, so listen to it and watch this video continuously। सो फ्यूचर टेंस तो आपने इतना जान गया। और आगे हम बात करेंगे कि आगे चल करके प्रेजेंट टेंस भी उसको 4 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ओके। और प्रेजेंट टेंस के 4 सब ग्रुप हैं, एंड पास्ट टेंस के 4 सब ग्रुप हैं, फ्यूचर टेंस के 4 सब ग्रुप हैं। इस पर हम वन बाय वन करके टॉक करेंगे। चलिए आज हम लोग सबसे फर्स्ट में टॉक करते हैं प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब ग्रुप्स हैं, जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज फिर हम टॉक करेंगे, तो अभी हम टॉक करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 में सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं या प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। ये दोनों में से कोई एक नाम होगा। आपको जो ऑप्शन एग्जाम में दिया जाएगा, ये आप बिल्कुल उस पर आपका अटेंशन होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन में या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट रह सकता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। दूसरा है बी नंबर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसके 3 नेम्स हैं। आपको 3 नेम्स में से किसी भी वन नेम को वहां ऑप्शन में डाल सकता है, ऑप्शन में पुट कर सकता है, ताकि आप कंफ्यूज हो। तो इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये तीनों चीजें जाननी होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं या उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं जो सी नंबर है। सी नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट है, एंड फोर्थ नंबर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, ये 4 एस्पेक्ट्स मैंने अभी डिस्कस कर लिया। अब वन बाय वन करके हमें डिस्कस करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। उसमें ये जो 4 टाइप्स हैं, 4 सब ग्रुप्स हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे आपस में क्यों एक दूसरे से डिफर करते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट में हमें टॉक करना है
सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट को। सूरज पूरब में उगता है, वो घर में रहते हैं, मैं रोजाना स्कूल आता हूं, मोहन दिल्ली में रहता है, वह पटना में रहता है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। ये जितने भी सारे सेंटेंस हैं, याद रखने वाली बात है, ये जितने भी सारे सेंटेंस हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि आप यूं समझ सकते हैं कि उनके वैसा सेंटेंस, वैसा टेंस जिसमें हमें ये पता चले प्रेजेंट में तो हो, लेकिन उससे हमें क्या क्या सब पता चले, या तो उनकी हैबिट का पता चले, या डेली हैपनिंग्स, या यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन, etc। याद रखें, जब कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस में हो, लेकिन उससे हैबिट का पता चले या डेली हैपनिंग्स का पता चले, यानी दिन उसकी हैबिट हो गई है कि वो ऐसा करते हैं, वो शराब पीता है, वो खेलता है, वो रोता है, वो सोता है, उसकी हैबिट है, डेली का रूटीन है। ओके, डेली हैपनिंग्स जो दिन में डेली होता है, जो हमारे जैसे मान लो वह रोता है, वह पढ़ता है, मैं 10 बजे सोता हूँ, ये हमारी हैबिट हो गई, ये मेरी रूटीन हो गई है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं काट सकता, ये सर्वमान्य है, ये सब इसको मानेगा, कोई इसको इस बात को से कोई झुठला नहीं सकता कि सूरज पूरब में नहीं उगता है। तो इसलिए जो वैसी चीजें जिसको कोई दूसरे लोग झुठला नहीं सकते, वो सर्वमान्य हो, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे पृथ्वी घूमता है, ओके, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में डूबता है, ये सब सारे जो सेंटेंसेस हैं, ता है का मतलब हुआ प्रेजेंट, है प्रेजेंट, ओके। एंड वहां ता है मीन्स क्या कह रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हुए भी, प्रेजेंट टेंस में होते हुए भी, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे। ओके, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसे हमें फॉलो करने होते हैं। याद रखें, कोई भी चीजें जब बनती है तो उसका एक प्रोफॉर्मा बनाया जाता है फैक्ट्री में, उसी तरीके से जब हम टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका कुछ प्रोफॉर्मा है, उसका कुछ ट्रैक है। अगर आप ट्रैक से डी ट्रैक हुए तो आपका जो ट्रेन है वो क्या होगा, एक्सीडेंट कर जाएगा। तो वैसा ही हाल इसका है टेंस का, कि टेंस में उसके कुछ ट्रैक बने हुए हैं, उसी ट्रैक से हमें उतरना नहीं है। तो चलिए हम फर्स्ट में हम बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रैक है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है क्या, उसी ट्रैक को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। याद रखने वाली बात है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जानने से पहले हमें वर्ब को जानना चाहिए कि वर्ब किसको कहते हैं। हर हमेशा हम काम कुछ ना कुछ करते हैं, सेंटेंस में जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह आम खाता है, तो खाता है एक काम है, एक वर्ब है, और काम को ही वर्ब कहते हैं। खाने का काम ऐसे ऐसे एक्शन होता है ना, तो जो एक्शन वाले वर्ड होते हैं उसको वर्ब कहते हैं। जैसे मान लो खाते हैं, तो खाते ऐसे करते हैं, एक्शन होता है, तो वैसा वर्ड जिसमें एक्शन हो रहा हो उसे वर्ब कहते हैं। तो वह आम खाता है, तो खाता है, तो खाता है में एक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है, और वर्ब को वी से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए हमने वर्ब को पता कर लिया है, अभी हमें सब्जेक्ट को भी पता करना है। तो वर्ब खाता है, इसको क्वेश्चन करना है कि कौन खाता है, तो इस सेंटेंस में कौन खा रहा है, वह, तो वह को सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाले होते हैं, जो एक्शन करने वाले होते हैं, उसे वर्ब, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में
जो एक्शन के करने वाले होते हैं, जो वर्ब के करने वाले होते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि वह खाता है, वह खाता है, कौन खाता है? तो क्या खाता है? तो क्या खाता है? वो आम खाता है। तो जिस चीज को खा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आम ऑब्जेक्ट हो गया। अब पता ये चला कि हमें सब्जेक्ट भी पता चल गया, हमें ऑब्जेक्ट भी पता चल गया, हमें वर्ब भी पता चल गया। चलिए हम आगे और भी देखते हैं। अब हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का हमें पता चल चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमें स्ट्रक्चर कर रहा है उसी के ऑर्डर में हमें सजा देना है, उसको डेकोरेट कर देना है। हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि याद रखें कि हम कैसे समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। वह आम खाता है, यानी कि उसकी हैबिट है कि खाता है। इसको आप दूसरे अंदाज में यूं भी समझ सकते हैं कि जिस हिंदी या उर्दू के सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, ये सब रहे, तो आपको इजी वे में समझ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो आपने क्या किया, वह आम खाता है, लास्ट में ता है लगा हुआ है। तो जब ता है लास्ट में लगा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस के बारे में हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पहले ये कह रहा है कि पहले आपको सब्जेक्ट पुट करना है। तो देखिए इसमें पूरे टोटल सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो वो है वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। खाता है या कि मर्द होगा, इसलिए जब यहाँ मेल हो रहा है तो यहाँ ही लगाएंगे। अगर यहाँ खाती है रहता तो यहाँ शी लगाते। ओके, चलिए अब हमें आगे क्या कह रहा है कि ये V1 या V5 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए या फिफ्थ फॉर्म लगाइए। मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर आपने वर्ब का फॉर्म्स लर्न नहीं किया है तो उसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए, और मैं वर्ब फॉर्म्स भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या कर रहे हैं कि खाता है, वर्ब का V1 या V5 का मतलब है यानी वर्ब। तो खाना वर्ब है, खाता है वर्ब है, तो खाता है का क्या कर रहा है? सब्जेक्ट ही। तो ही देखिए या तो V1 लगाना है या V5 लगाना है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आती है कि हम दोनों में से कोई एक ही लगा सकते हैं, तो कहाँ V1 लगाएंगे या कहाँ V5 लगाएंगे? एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि आपको अगर सब्जेक्ट कौन सा पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो आपको हमेशा V5 यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ ही सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपको क्या यूज करना है? V5 यूज करना है। अंडरस्टैंड? अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए अभी। ओके, याद रखने वाली बातें हैं कि देखिए, याद रखने वाली बातें हैं कि पर्सन किसे कहते हैं। याद रखें कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट के पर्सन होते हैं, वो 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये हमेशा लर्न रखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो इसका एक आसान तरीका है, आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकेंड पर्सन कहते हैं। बाकी वर्ल्ड के जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं सब थर्ड पर्सन होते हैं। वर्ल्ड के जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं सब थर्ड पर्सन के अंडर में आते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया। क्या हुआ? आई वी, ये फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। ओके, यू हो गया सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। और बाकी जितने भी हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, etc, ये क्या है? थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन। ओके, तो आपको समझ में हो जाना चाहिए कि कोई भी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके 3 पर्सन होते हैं, और 3 पर्सन में हमें समझना है कि कौन किस पर्सन के अंडर में आ रहे हैं। तो अब बताइए, जो ही है ये हमारा अभी सब्जेक्ट है, इसका जो पोजीशन है वो सब्जेक्ट का है, और ये पर्सन कौन सा है? तो ये पर्सन है आपको
थर्ड पर्सन, क्योंकि आई और वी फर्स्ट होता है, यू सेकेंड होता है, और बाकी जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन होते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो ही है वो थर्ड पर्सन हुआ। तो अब ये थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर कहते हैं एक को, और एक से ज्यादा को प्लूरल कहते हैं। तो ही तो बेचारा अकेला है, अलोन है, इसीलिए ही हुआ सिंगुलर। तो आपका जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमें V5 यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? V5। तो अब खाता है, खाना का इंग्लिश ईट होता है, और ईट का V5 क्या होता है? ईट्स। ही ईट्स। अब क्या खाता? ऑब्जेक्ट हमें पुट करना है। ऑब्जेक्ट कौन है? आम। आम का होता है मैंगो। लेकिन इंग्लिश वाले कहते हैं कि देखो भाई, आप हिंदी या उर्दू में आप कुछ हो या नहीं हो, एक बार में आप एक ही आम न खाते हो, या पूरा टोकरी को एक बार में मुंह में ले लेते हो, ऐसा नहीं करते हो। तो इसलिए इंग्लिश वाले जो ग्रामेरियन है वो कहते हैं कि हम लोग वेल डिसिप्लिन्ड हैं, हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हैं। इसलिए चूंकि हम एक बार में एक ही आम खाते हैं, इसलिए मैंगो से पहले हम अ लगाएंगे। ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। अंडरस्टैंड? ये आपको हो गया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं। मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं। तो पढ़ता हूं तो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं मैम, पढ़ते हैं तो एक्शन होता है। तो जिसमें एक्शन होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो पढ़ता हूं हो गया वर्ब। अब इससे क्वेश्चन कीजिए, इसका कान को पकड़िए ऐसे और कहिए कौन पढ़ता हूं? तो ये कहेगा मैं। कौन? मैं। तो जो पढ़ने का काम सेंटेंस में कर रहा उसे सब्जेक्ट कहेंगे। तो मैं पढ़ता हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, पढ़ता हूं हो गया वर्ब। ओके। चलिए अब हमें चूंकि पढ़ता हूं लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये सेंटेंस है।